निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस देखिए, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था यहाँ पे डबल बटन पैटर्न बनाया हुआ है, तो उसका ही रिएक्शन ऊपर की साइड पे आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया के अंदर प्राइस आके अभी सस्टेन कर रहा है। या तो यहाँ पे साइडवेज हो सकते हैं, या तो यहाँ से नीचे गिर भी सकते हैं, या ऊपर जा सकते हैं। तीनों चांस यहाँ पे है। इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज विद इन दैट लेवल एज वेल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकते हैं साइडवेज। एक मिनट, ऐसे भी हो सकते हैं साइडवेज, या तो इसके ऊपर जा सकते हैं, या तो इससे नीचे भी आ सकते हैं। ओके, तो देखिए 18,000 प्लस एंट्री हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को, मतलब कि लास्ट दिन पे जो डिस्कशन हुआ था उसके हिसाब से 18,000 प्लस के अगर प्राइस आते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए ऊपर के साइड के लिए एंट्री बनते हैं। और नीचे के साइड के लिए गाइस देखिए, यहाँ से सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि नीचे के साइड की चाल कैसे आ रही है। तो हम लोग आसानी से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। इसकी अगर ब्रेकडाउन आते हैं इस लेवल को तोड़ के नीचे के, जो कि 17,910, तो आप लोग इस लेवल के नीचे, ये लेवल क्यों गाइस, इस लेवल के बाद देखिए एक कैंडल्स को अगर आप सही से देख दो तो यहाँ तक मान, यहाँ पे बायर थे। एक्चुअल में बायर्स यहाँ से उठने का शुरू किया। अभी देखिए लो से ये हाई बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो कैंडल हुई यहाँ से चालू हुआ, एक इंडिसिशन कैंडल हुआ। ये इस जगह पे सेलर मौजूद है ऊपर के साइड पे, तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत चाल आए थे, यहाँ पे भी हुई थे, मगर हुआ था। तो इसके बाद इसके अंदर जो कैंडल है वो सॉलिड कैंडल बने, उसके बाद भी एक्साइटिंग कैंडल, उसके बाद तो एकदम से एक्साइटिंग कैंडल बन गया। तो इस जगह को आसानी से इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट मतलब इसमें बायर्स की ताकत दिखा दिया। उसके बाद जो कैंडल हुआ है गाइस, वो थोड़े बहुत इंडिसिशन, मगर ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल है। उसके बाद की कैंडल के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे डिप्स लगाया था सेलर, तो सेलर यहाँ पे थोड़े बहुत है, मगर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद की कैंडल, जो कि बायर ने इस जगह से बायर ने इसको उठा दिया। तो यहाँ पे गाइस बायर्स की ताकत मौजूद है, तो इसी वजह से प्राइस ने ऐसे ऊपर गए। देखिए 2 बार कोशिश भी किया गया था, मगर उसके बाद भी बायर्स ने ऊपर के साइड पे ही धकेला प्राइस को। तो अभी क्या करना है, अभी अगर इस जगह पे कुछ भी ब्रेकडाउन दिखते हैं तो आप लोगों को इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो ये लेवल तो देखिए, पहली बात है यहाँ पे लो टूटेंगे, इस जगह के भी लो टूटेंगे, और यहाँ पे भी इस लो को भी तोड़ देंगे। ये टूटेंगे ना तो इस लो को भी तोड़ देंगे। तो आपके लिए कंफर्मेशन यही होंगे कि ये जो लो है, मैं इसको देखना चाहूंगा। देखिए लो है 17,882, तो ऊपर से लेके अगर हम लोग 17,900 को एक लेवल मान के चलता हूं, तो देखिए और 20 पॉइंट सिर्फ गिरने दीजिए 900 के नीचे, और 20 पॉइंट्स गिरने दीजिए, तो वो कंफर्म हो जाएंगे गिरने के लिए। ओके, और कंफर्मेशन के बाद आपको ये लेवल तो मिल जाना चाहिए, जो कि 17,800, 801, तो 800 पकड़ लीजिए, 17,800 के नजदीक पहली बात है। और दूसरी बात, उसके नीचे भी आने का चांस हो सकते हैं। ऑल्दो साइडवेज जैसे मैंने ऊपर के साइड पे दिखाया, यहाँ पे भी गाइस साइडवेज बन सकते हैं, इसलिए कि ये जो चाल है इसके नीचे भी बायर्स मौजूद हो सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे अगर अच्छी खासी बायर्स है गाइस, ये जो चाल चली है ये अच्छी खासी बायर्स के सिग्नल है। तो यहाँ पे जो आएंगे ना, तो बायर्स इस जगह से प्राइस को ऊपर के साइड पे धकेलने के लिए कोशिश करेंगे। और अगर फॉल हो गई है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया, वहां से सेलर इसको धकेलने के लिए कोशिश करेंगे। तो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइटिंग बनेंगे वो ऐसे साइडवेज एक्ट हो सकते हैं गाइस। ओके, और जितनी बार जिस जगह पे गया होगा वो उतने कमजोर बनते जाएंगे। अगर यहाँ पे एक बार आ गए ऊपर चले गए, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक बार ऊपर आया, दूसरी बार ऊपर आया, मगर ऊपर कितनी दूर, अगर यहाँ तक ऊपर आते हैं तो वो दूसरी बार हो जाएंगे, यहाँ पर आते हैं तो एक बार हो जाएंगे। आप लोग समझ रहे हो बात को, आई होप। मगर नीचे जब आएंगे ना तो ये ऑलरेडी 2 बार हो जाएंगे। तो एक बार टेस्ट कर लिया, 2 बार टेस्ट कर लिया, ऊपर गए,
इस लेवल से ही अगर गिरते हैं तो यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार हो जाएंगे गाइस। तो थर्ड टाइम पे आइदर ये गिर के नीचे आ सकते हैं, कोशिश है, या तो थोड़े ऊपर जाके फिर गिरेंगे और यहाँ पे ब्रेकआउट दे देंगे, सॉरी ब्रेक डाउन दे देंगे फोर्थ टाइम पे। ऐसे भी होने का चांस हो सकते हैं। तो एक्चुअल में मैं क्यों इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ गाइस, एक्चुअल में है कुछ कुछ जैसे 2 दिन पहले मेरे मुझे मुझे कमेंट किया गया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या मतलब कि कुछ कुछ दो ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट्स बताया थे कि सर मैं इसके लेवल के नीचे लिया हूँ या इस लेवल पे मेरा लिया गया है सी एंड पुट के और या कॉल के है, मैं मुझे अभी याद नहीं है, देखना पड़ेगा। एनीवेज, तो उसमें पूछा गया था कि इस लेवल के नीचे कैसे आप कितना दूर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मैं उसको एडवाइस किया था कि देखिए प्राइस ऊपर आ सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 बन जाते हैं तो आप लोग लेके निकल जाइए मैक्स टू मैक्स। ओके, तो एक का तो 1:2 बनता ही है गाइस, ठीक है, और दूसरे का भी क्या है आप कमेंट्स पे देख के पता चल जाएगा आपको। एनीवेज, तो एक चीज क्या है, एक चीज है, मैं ये डिटेल में इसलिए बताया कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ना ये समझने में आसानी हो कि कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रखना पड़े या किस जगह पे मुझे कॉल या पुट लेना चाहिए, ठीक है, या बेचना चाहिए। तो इसी वजह से एनीवेज, तो ये जो साइडवेज वाले एक जगह अभी बन चुके हैं, यहाँ पे प्राइस रह सकते हैं या इधर ऊपर रह सकते हैं या तो इसके नीचे रह सकते हैं। तो नीचे के साइड के लिए आपको तभी एंट्री लेना है जब इस लो को तोड़ के प्राइस नीचे जाते हैं, जो कि 17,880 के नीचे या आपको कुछ भी मिलते हैं तो ही आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। इस जगह पे आते हैं तो भी गाइस उतना तुरंत एक्ट मत कीजिए। इसके नीचे प्राइस आता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके एक्चुअल में जो टारगेट होना चाहिए वो ये लेवल तो मे भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मगर 17,700 तक की टारगेट आपका होना चाहिए एक्चुअल में गाइस। यस, यहाँ पे साइडवेज हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ यही सुझाव दूंगा आपको कि अगर यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल गए हैं और इस लेवल पे प्राइस थोड़े बहुत रुक रहे हैं तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। पहला टारगेट अगर ये अचीव आपका हो जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से तो आप लोग उसमें प्रॉफिट लेके निकल जाइए, ये बहुत बढ़िया होगा। और एक्चुअल में अच्छी बात क्या है, अगर यहाँ पे आपका मौका मिल गया है आपको तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर होंगे, ओके, जो कि है 17,950 एवर, और आपका टारगेट होंगे इस लेवल पे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं इस लेवल पे गाइस, इस जगह पे देखिए आपका एंट्री इस लेवल पे होना चाहिए। तो देखिए 17,880 पे है, आपका टारगेट भी एग्जैक्टली उसी लेवल पे है, तो 17,800 मान मतलब 800 पकड़ लीजिए, और स्टॉप लॉस भी है 17,959 या 60 पकड़ लीजिए। तो लगभग एग्जैक्टली 1:1 रेशियो ही आ रहा है। तो आप लोग इतना मतलब कि कंजर्वेटिव टाइप के मत सोचिए, ऐसे नहीं होते हैं कि यहीं पे आपका एंट्री होंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे तो टारगेट। एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए अगर मान लीजिए इस पे आपको एंट्री मिल गए, ठीक है, तो आप लोग तुरंत एंट्री मत लीजिए, इसको घूमने दीजिए, थोड़े ऊपर उठने दीजिए। अगर ये लाइन एक बार क्रॉस कर दिए तो आप लोगों को एंट्री तो मिल जाएंगे, मगर एट वंस एंट्री मत लीजिए, इसको घूम के थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, तो आपको इस जगह पे एंट्री मिल जाएंगे और अच्छी खासी आरआर रेशियो मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस आ गए हैं नीचे, तो थोड़े बहुत टाइम के बाद में घूम के ऊपर जाएंगे रिट्रेसमेंट के लिए, या तो इस लेवल पे रिट्रेस करेंगे या तो इस लेवल तक आ सकते हैं। यस, इस लेवल तक आने का चांस कम हो रहे हैं, मगर इस लेवल तक आपको एंट्री मिलने का जगह मिल जाएंगे। तो मैं इसी जगह पे आपका एंट्री लेवल दिखा दिया, मगर प्राइस को घूम के इस लेवल के नीचे एटलीस्ट एक बार तो ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। और अगर आपको इस जगह पे एंट्री नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, रुक जाइए। इस लेवल पे प्राइस आने के बाद क्या रिएक्शन देते हैं, अगर नीचे के साइड जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा टारगेट, पहला टारगेट ये होता है, दूसरी टारगेट ये होता है, भूल जाएंगे, ठीक है। पहला टारगेट मैं इसलिए इस पे बता रहा हूँ गाइस, आप अगर सही से देखते हो तो इस जगह से ही प्राइस ने घूम के ऊपर के सेट पे गए थे, तो ये लेवल भी 17,720, तो 17,000 एक्चुअल में 700 की लेवल है।
तो 720 तक की आपका प्रॉफिट का लेवल्स है, तो आप लोग लेके निकल सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे फॉल आते हैं विद वॉल्यूम एंड गुड कैंडल्स, तो आपको ये लेवल जरूर दिख जाएंगे गाइस, ये लेवल जरूर दिख जाएंगे, इसके नीचे भी आने का चांस है, इसलिए कि फॉलिंग को कंटिन्यूएशन करेंगे। तो मैं इसको एक बार हटा के दिखाता हूँ आपको। अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं इस लेवल पे, तो प्राइस कहाँ पे रिट्रेस कर रहे हैं, 0.5 की रिट्रेसमेंट की नजदीक है, मगर अभी तक वहां पे नहीं गए। मे भी कल के दिन पे एक बार ऊपर के साइड पे जाके ये 5 की रिट्रेसमेंट लगा के फिर नीचे के साइड आ सकते हैं। और आपके लिए ऊपर के साइड के एंट्री सिर्फ और सिर्फ 18,000 एबव भी बनते हैं गाइस, 18,000 एबव आएंगे तो ही ऊपर के एंट्री लीजिए, वरना ऊपर के साइड की एंट्री मत लीजिए। ओके, और एक चीज है गाइस, देखिए 18,000 के ऊपर 18,063 पे 18,063 पे 0.618 की रिट्रेसमेंट है। सिर्फ मैं यही आपको बोलूंगा गाइस, अगर 18,000 प्लस आते भी है, 18,000 प्लस आते भी है, तो उसको आने में एक्चुअल में क्या है, 18,000 प्लस जब जाएंगे ना, तो ये 618 की रिट्रेसमेंट भी उतने काम नहीं करेंगे, इसलिए कि यहाँ इस जगह पे बहुत सारा सेलर मौजूद है जो कि नहीं चाहते कि 18,000 के ऊपर प्राइस आए, 18,000 के नीचे ही प्राइस को धकेला जाएगा। ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन बना के रखा, तो ये रेजिस्टेंस जोन के लास्ट एंड तक आ चुके हैं। सिर्फ कल के दिन पे एक बार मे भी गैप ओपनिंग हो जाए, तो उसके बाद नीचे के साइड पे फॉल होने का चांसेस है गाइस। ठीक है, अगर मैं आपको एक डायरेक्शन बताना चाहूंगा, तो मैं यही आपको बोलूंगा कि नीचे के साइड के लिए सोचिए 18,000 प्लस के जो एंट्री है, और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए मैं आपको यही बोल सकूंगा, अगर ये लेवल टूट के ऊपर के साइड पे जाए तो ही आप लीजिए। तो मैं यहाँ पे ना 18,000 को अभी एडजस्ट करूंगा, सेटिंग करूंगा, इस पे लिख दूंगा 18,070 प्लस होना चाहिए आपका एंट्री लेवल गाइस, 18,070 प्लस होना चाहिए। ओके, 63.95 है, तो 70 प्लस अगर आते हैं आपके लिए, तो इस जगह पे आपका एंट्री लेवल मिल जाएंगे, और आपका टारगेट होना चाहिए गाइस, अगर ये आपको एंट्री मिल गए तो 18,280 तक या 270। ठीक है, तो 18,270 पे आपका टारगेट होना चाहिए, 18,270 शुड बी योर टारगेट। ओके, अगर आपको इस लेवल पे एंट्री मिल गए तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो इसके लिए प्राइस को ऊपर आना पड़ेगा, इस पे कैसे रिएक्शन दे रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, ऊपर के साइड के लिए, और नीचे के साइड के लिए मैं सिर्फ ये यहाँ पे छोटी से एक लेवल आपको बताया था कि कैसे आप लोग रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखिए एग्जैक्टली 1:1 पे आप लोग निकाल सकते हो। ऑल्दो मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि 17,907 और इस ये जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया 17,880 के नीचे आपको मिले, तो आपका टारगेट जो है इस लेवल तक आ सकते हैं, इस लेवल तक, इसलिए कि ये जो कंटिन्यूएशन होंगे फॉल का, तो इसका टारगेट ही इस लेवल है, यह तक है। सिर्फ यहाँ पे एक डबल बटन पैटर्न बनाया गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 17,700 नहीं, उसके थोड़े ऊपर 17,720 तक आपको निकल जाना चाहिए। तो आपको मैं यही सुझाव दूंगा, अगर आपका नीचे के साइड के लिए एंट्री बन रहे हैं 17,880 के नीचे, अगर आपका एंट्री बनते हैं, माइनस मतलब नीचे गाइस 880 के नीचे आपके एंट्री बनते हैं, तो आपको एग्जिट या टारगेट रखना चाहिए 17,720 शुड बी योर टारगेट। ओके, नीचे के साइड के लिए ये टारगेट एंड ये स्टॉप लॉस लगा के आप लोग जाइए। देखिए फर्स्ट टारगेट ये अचीव होने के बाद यहाँ पे साइडवेज एक्ट हो सकते हैं। सिर्फ अगर साइडवेज एक्ट होने का कोई भी चांसेस आपको दिखे, तो गाइस रिमेंबर इट, आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। मैंने ये जो टारगेट आपको दिया, ये मैक्स टू मैक्स होने का चांस है, इसलिए कि यहाँ पे जो फॉल मतलब कि चाल आया, उस चाल के रिएक्शन नीचे के साइड पे आना चाहिए, अगर ऊपर के साइड पे नहीं जाता है। मगर मार्केट है तो एक साइडवेज बन भी सकते हैं, तो आपको साइडवेज जोन में नहीं फंसना है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या 1:1 आपको एग्जैक्टली मिल जा रहा है, तो उस पे आप लोगों को ट्रेड लेना है। सिर्फ एक चीज देखिए गाइस, लास्ट में ऐड कर दूंगा कि यहाँ पे फॉल होने के बाद इसको रिट्रेसमेंट के लिए जब आएंगे, तो इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए।
और इस जगह पे निकल जाइए तो आपके लिए बहुत बढ़िया 1:1 टारगेट तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। इसके ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस रखिए, या तो इस जगह पे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसके नीचे प्राइस आते हैं कि नहीं, अगर 17,800 के नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको 80 पॉइंट्स की अच्छी खासी जगह मिल जाएंगे। ऑल्दो देयर इज ए टारगेट टू अचीव ऑन दैट मैटर, देखिए यहाँ ऑन दैट लेवल। तो देखिए 17,609 है, तो आप लोगों को आई थिंक 17,600 तक की आशा रख सकते हो, मगर 600 नहीं, वो 620। ठीक है, तो यहाँ पे और भी 100 पॉइंट की जगह है जो कि मैंने आपको नहीं दिया इस जगह पे। तो ये लाइव मार्केट पे आप लोग देख सकते हो। अगर मार्केट ट्रेंडी हो गए तो आप लोग समझ लेना गाइस, इस लेवल तक आ सकते हैं। 17,720 नहीं, 620 तक प्राइस आ सकते हैं, इसके चांसेस है अगर मार्केट ट्रेंडी बन गए। और अगर सुबह सुबह आप लोगों ने देख लिया कि ऐसे कुछ अनडिसिशन वाले कैंडल्स वगैरह बन रहे हैं, सुबह सुबह 2 3 4 कैंडल ही ऐसे बन गए, तो समझ लीजिए गाइस इट विल बी ए साइडवेज मार्केट। तो आपको सिर्फ ये देखना है मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडी है। अगर मार्केट, ये मार्केट जो है गाइस देखिए देखने में तो नीचे से ऊपर गया, मगर ये भी उतना ट्रेंडी मार्केट नहीं है। सिर्फ एक ही कैंडल है जो अच्छी खासी है, बाकी देखिए छोड़ दीजिए। तो आप लोगों को देखना, देखिए ये सभी अंदर बने हुए हैं, इसके हाई या पहली कैंडल के हाई लो के अंदर ही देखिए कहाँ तक प्राइस गए थे। और ये बजे है 1:30 बजे के कैंडल। तो 1 बजे तक तो मार्केट वाज इन ए वेरी साइडवेज मोड, और उसके बाद भी साइडवेज मोड पे ही है। तो कल भी ये साइडवेज हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ कैंडल्स वगैरह पहले बन रहे हैं तो आप लोगों को इस लेवल की टारगेट लगाना चाहिए। और अगर कुछ भी एक्साइटिंग है, पहले कैंडल की लो भी तोड़ देता है सेकेंड कैंडल, तो डेफिनेटली गाइस आप लोग 17,720 के टारगेट पे आ सकते हो। और भी एक्साइटिंग बन जाए तो 17,620 तक की आशा आप लोग जरूर कर सकते हो गाइस। ओके, 620 मतलब 600 नहीं गाइस, 17,600 नहीं, 620। तो ये होता है गाइस प्राइस एक्शन। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर, देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस 18,000 पे एज यूजुअल एज आई टोल्ड यू 63 लाख के है, मगर इस पे कमजोरी दिख रहा है। तो 18,000 कुड बी ब्रोकन डाउन एज वेल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन भी दिख रहा है। और अगर आपको एंट्री लेना है तो गाइस 18,070 के ऊपर ही एंट्री लीजिए। 18,000 के ऊपर भी यहाँ पे जो जोन बने हुए हैं, इस जोन की वजह से मैंने आपको श्योरली टारगेट किया कि ये इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो ही आप लोग एंट्री लीजिए, पहली बात। दूसरी बात गाइस, कंफर्मेशन जरूरी है, कंफर्म कीजिए अपने आप को। अगर कंफर्मेशन नहीं होता है तो डोंट टेक ट्रेड। अगर यहाँ पे आने के बाद एडवांस प्राइस नीचे आ गया और आपने एंट्री बना ली तो वो गलत है। इस पे आने के बाद आपको रुकना है। देखिए यहाँ पे 200 पॉइंट की जगह है, तो आपको 200 पॉइंट के लिए नहीं सोचना है गाइस, आपको सोचना है इसके बीच में 100 से लेके 120 या 130 ये ले लीजिए और ट्रेड खत्म कर दीजिए। ओके, इस बीच में भी वैसे ही है गाइस। अगर ट्रेंडी मार्केट रहा तो आप लोग इसके नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर ट्रेंडी ना हो के साइडवेज रहा तो इसके अंदर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही थॉट प्रोसेस बनाइए। तो 18,000 पे बहुत सारे 63 लाख की ओआई गेनर रुके हुए हैं। यस, -12.3% कमजोरी दिख रहे हैं, तो फिर भी इस पे बहुत सारा नंबर है अकॉर्डिंग टू द अदर नंबर्स। ओके, जो भी देखिए यहाँ पे 55 है 19,000 पे, उस पे भी माइनस है, मगर अदर्स नंबर के कैलकुलेशन में 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और आई थिंक इट विल बी डिफेंडेबल, बिकॉज यहाँ पे डिफेंड किया जाएगा तो नीचे के साइड पे प्राइस आ सकते हैं। इसके जो फॉल हुए है, ये जो फॉल है उसके कंटिन्यूएशन नीचे के साइड पे होने का चांसेस है। ओके, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ। और नीचे के साइड पे भी देखिए उतने स्ट्रॉन्गनेस कुछ नहीं है। 17,800 पे 41.9 एंड 150.6% की गेन भी हुआ है। तो 41.9 लैक्स की ऑलरेडी पोजीशन बनाएगा 17,800 पे। तो 17,800 इज दैट लेवल गाइस, ठीक है। तो 880 पे मैंने आपको दिया ऐसे कि पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। तो देखिए ये भी हिसाब वही कह रहे हैं कि 800 पे बहुत सारा प्रेशर है, और 800 एक बार टूट जाते हैं तो गाइस नीचे के साइड पे बहुत जगह है, 700 तक की जगह है, जो कि 35.8% की बनाया हुआ है। ऑल्दो आपको 800 तक की रेस्पेक्ट देना है। सिर्फ मैं आपको वही सुझाव दूंगा, अगर आप
आपका मार्केट ट्रेंडी ना होके साइडवेज होते हैं तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे 80 मतलब कि 1800 17,800 तक आपको मैक्स टू मैक्स टारगेट मतलब उससे उसके ऊपर टारगेट रखना चाहिए। और अगर मार्केट ट्रेंडी होते हैं तो गाइज आप लोग इस लेवल तक आ सकते हो। वो इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, इस पे भी उतना सारा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया जा रहा है जितना कि ऊपर की साइड पे है। देखिए यहाँ पे भी 49.4% की गेन हुआ है 18,200 पे, तो 18,200 तो इस लेवल के भी ऊपर है। तो इसलिए 18,200 पे रखा गया है कि लोगों को लगता है कि 18,000 नहीं टूट पाएंगे। अगर 18,000 टूट जाते हैं तो 200 भी टूटेंगे गाइस, बिलीव मी। एंड 17,270 तक की मैक्सिमम टारगेट आप रख सकते हो। मगर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप लोग तो कैरी करके ले जा सकते हो। अगर आप लोग इक्विटी या फ्यूचर में डे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर कर रहे हो तो गाइस टारगेट हमेशा छोटी रखना। और जितने लेवल देखिए टाइम के हिसाब से देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी जगह होना चाहिए। अगर ट्रेंडी मार्केट है, आपको वो लेवल बहुत जल्दी मिल गए तो आप लोग इतने बड़े टारगेट तो मत सोचिए, इसके बीच में आपको प्रॉफिट लेके निकलना है। ऑल्दो अगर आप लोग इतने बड़े टारगेट के लिए सोच रहे हो तो गाइस एंट्री आपको पहले होना चाहिए। मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग एंड नॉट ओनली दैट ऑल द सेक्टर शुड बी गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड। तो ऐसे थॉट प्रोसेस रख के आप लोगों को ट्रेड करना है। तो गाइज निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।